माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। आइए देखते हैं क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित की जाती है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथ्म और ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित होती है। इसमें किसी केंद्रीय प्राधिकरण जैसे कि सरकार या बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर आधारित है, मतलब कि नेटवर्क पर काम करती है। इसे किसी केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बिटकॉइन है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, डॉग कॉइन भी मौजूद होते हैं। क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित किया जाता है, जो एक वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूट और सार्वजनिक खाता प्रणाली है, जिससे किसी भी व्यक्ति या संस्था को धोखाधड़ी करने या लेन देन में हेरफेर करने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिप्टो करेंसी के प्रमुख पहलू। पहला क्या है, डिजिटल मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी केवल डिजिटल मुद्रा यानी कि केवल डिजिटल मुद्रा होती है, यानी कि डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा होती है, जिसका कोई भौतिक रूप जैसे कि सिक्के या नोट नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो करेंसी को केवल ऑनलाइन लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा हमारा क्या है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। यह सुरक्षा प्रदान करती है ताकि लेन देन का कोई तीसरी पार्टी ना देख सके और ना ही बदल सके। तीसरा है बिना मध्यस्थ, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि किसी केंद्रीय बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीकी पर काम करती है, जो एक वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क होता है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता है, इससे लेन देन सीधे दो पक्षों के बीच होते हैं। चौथा क्या है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन वह तकनीकी है जिस पर क्रिप्टो करेंसी आधारित होती है। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसमें सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्लॉकचेन में हर लेन देन को ब्लॉक कहा जाता है और इन ब्लॉक्स को एक श्रृंखलानिक चेन में जोड़ा जाता है। यह एक सार्वजनिक और अस्थायी लेकिन स्थायी रिकॉर्ड है जिसमें कोई भी देख सकता है, लेकिन बदलना या तो तोड़ना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी के प्रकार। पहला तो क्या होता है हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी की सबसे पहली और प्रसिद्ध मुद्रा होती है। इसे 2009 में सतोशी नाकामोतो नामक एक व्यक्ति ने बनाया था। यह पेयर टू पेयर नेटवर्क पर आधारित होता है, जिसका मतलब यह है कि आप सीधे किसी अन्य व्यक्ति से बिटकॉइन भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी बैंकों या वित्तीय संस्थानों के हस्तक्षेप के। बिटकॉइन की कुल आपूर्ति 21 मिलियन तक सीमित होती है, जिसका मतलब है कि समय के साथ इसका उत्पादन सीमित होता है। दूसरा है एथेरियम। एथेरियम एक और प्रमुख क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन से अलग है। इसका उपयोग केवल एक मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी प्रसिद्ध होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक स्वचालित और सुरक्षित तरीका होता है जो बिना किसी मध्यस्थ के लेन देन को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा क्या है, लाइटकॉइन। लाइटकॉइन को 2011 में चार्ल्स ली ने बनाया था। इसे बिटकॉइन का सहयोगी माना जाता है क्योंकि इसकी लेन देन प्रक्रिया तेज होती है। लाइटकॉइन का उपयोग पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है और यह बिटकॉइन की तुलना में हल्का और कम महंगा होता है। चौथा क्या है, रिपल। रिपल एक डिजिटल पेमेंट प्रोटोकॉल और क्रिप्टो करेंसी है जिसे बैंक और वित्तीय संस्थानों के बीच तेजी और कम लागत में भुगतान भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपल नेटवर्क पर लेन देन बहुत तेज होते हैं और यह वैश्विक भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पांचवा हमारा क्या है, डॉग कॉइन। डॉग कॉइन की शुरुआत 2013 में एक मजाक के रूप में हुई थी, लेकिन अब यह एक प्रचलित क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। आमतौर पर छोटे लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। डॉग कॉइन का उपयोग किया जाता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है।
पहले क्या है, ब्लॉकचेन नेटवर्क। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, जहां सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्लॉकचेन में डेटा को ब्लॉक्स के रूप में संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यह एक सार्वजनिक खाता होता है जिसे कोई भी देख सकता है, लेकिन इसे बदलना या तो तोड़ना लगभग असंभव होता है। दूसरा क्या है, लेन देन का सत्यापन यानी कि वेरीफाई। जब कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करता है तो उसे नेटवर्क द्वारा सत्यापित किया जाता है। यह प्रक्रिया माइनिंग कहलाती है, जिसमें खास प्रकार के कंप्यूटर गणनाएं करके लेन देन को सत्यापित करते हैं यानी कि वेरीफाई करते हैं। तीसरा है माइनिंग। माइनिंग क्रिप्टो करेंसी की सबसे अहम प्रक्रिया है, जिसमें माइनर कंप्यूटर के द्वारा गणना करते हैं और लेन देन को ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। माइनिंग के बदलने में माइनर को क्रिप्टो करेंसी के रूप में पुरस्कार मिलता है। चौथा क्या है, गोपनीय यानी कि प्राइवेसी। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को सुरक्षा बनाने के लिए पब्लिक की और प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। पब्लिक की से लेन देन प्राप्त किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट की से लेन देन को सत्यापित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिप्टो करेंसी के फायदे। पहला क्या है, स्वतंत्रता और स्वामित्व। क्रिप्टो करेंसी में किसी केंद्रीय बैंक या वित्तीय संस्थान का नियंत्रण नहीं होता है, जिससे यह पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। दूसरा क्या है, सुरक्षा। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षा किया जाता है, जिससे यह अधिक सुरक्षित होती है। तीसरा क्या है, नकली करेंसी से सुरक्षा। क्रिप्टोग्राफी यानी कि क्रिप्टो करेंसी में नकली मुद्रा का बनना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और इनक्रिप्टेड होती हैं। चौथा क्या है, तेज और सस्ता लेन देन। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की तुलना में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लेन देन तेज और सस्ते होते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिप्टो करेंसी के नुकसान। पहला तो क्या है, उतार चढ़ाव। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बहुत अधिक उतार चढ़ाव करती हैं, जो निवेशकों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। दूसरा क्या है, गोपनीयता की समस्याएं। कभी कभी यूजर यानी कि उपयोगकर्ता अपने प्राइवेट की को खो देते हैं, जिससे वे अपनी क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण खो सकते हैं। तीसरा है, कानूनी जटिलताएं, यानी कि कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी स्थिति अस्पष्ट होती है और कई देशों में इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।